नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने ब्रह्म समाज के बारे में जाना था कि भाई राजा राम मोहन राय जी के बाद में ब्रह्म समाज को संभालने वाले यानी उसकी बागडोर संभालने वाले कौन कौन से महापुरुष हुए थे। ठीक है, तो उनके बाद में हमने ब्रह्म समाज के बारे में जाना और उस ब्रह्म समाज के अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी उनके बारे में भी जाना था। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखो, यहाँ से बहुत ज़्यादा संबंधित ब्रह्म समाज से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में देखने को मिलते हैं वो हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाएंगे। तो ये ब्रह्म समाज से संबंधित टॉपिक 3 है। इससे पहले हम 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी, 2 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं ब्रह्म समाज से। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं ब्रह्म समाज। भाई होता क्या है, जब राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो जाती है तो पहले महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्या वागीश संभालते हैं बागडोर। उनके बाद में महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर जी के जो पुत्र थे देवेंद्रनाथ टैगोर, वो संभालते हैं ब्रह्म समाज की बागडोर। और इसके जो आचार्य पद पे थे वो केशव सेन जी थे। होता क्या है कि इनकी उदारता के कारण ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाती है और फूट पड़ती है 1865 ईस्वी में। अब जब फूट पड़ जाती है तो ब्रह्म समाज 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक गुट का जो नेतृत्व करते हैं, क्योंकि अब 2 गुट हो जाते हैं, 2 समाज बनते हैं, यानी अलग अलग होती हैं ये। तो एक गुट का जो नेतृत्व संभालते हैं वो देवेंद्रनाथ टैगोर और दूसरा का जो नेतृत्व संभालते हैं वो केशव सेन संभालते हैं। तो कौन कौन से ब्रह्म समाज से फिर 2 शाखा आप उसे मान सकते हैं। ठीक है, पहली आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, एक गुट के जो अनुयायी थे वो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं और दूसरे गुट के जो अनुयायी थे वो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। किसकी? भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। अब हमने जब ये गुट टूट चुके थे तो एक गुट का नेतृत्व जो केशव सेन जी कर रहे थे, हमने उनके बारे में जाना था कि केशव सेन जी ने किस प्रकार से बागडोर संभाली। और उन्होंने 1868 में, मैंने बताया कि 1868 में उन्होंने टेबरनेकल ऑफ यू डिस्पेंसेशन, ठीक है, क्या किस चीज की उन्होंने स्थापना की थी? टेबरनेकल ऑफ यू डिस्पेंसेशन की स्थापना की 1868 में केशव सेन जी के द्वारा। फिर 1870 में केशव सेन जी ने इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। क्यों? जो हमारे समाज की कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए। फिर 1872 में उन्होंने ब्रह्म विवाह अधिनियम, किस चीज का? 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम भी की तैयारी की थी और उसको लागू भी करवाया था। ठीक है, ताकि समाज में फैली हुई कुरीतियां दूर हो सके, जो कि छोटे छोटे बच्चों की शादियां उस समय प्रचलन में थी, ताकि उनको रोका जाए। लेकिन अब इसके बाद भी इनसे एक चूक होती है, क्योंकि उदारवादी थे। इनके गुट में भी छोटा सा विवाद होता है और विवाद होने के बाद में भी ये जो आदि ब्रह्म समाज और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज था, इसमें भी फूट पड़ती है। क्यों? क्योंकि केशव सेन जी ने अपनी जो अल्प आयु यानी छोटी आयु की जो पुत्री थी उसकी शादी बिहार कूच के राजा थे उसके साथ कर दी थी। तो ये जो है शादी का कारण क्या होता है? शादी का कारण था कि इन्होंने खुद जो 1872 में ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज विवाह, जो ब्रह्म विवाह अधिनियम जो इन्होंने लागू कराया था समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए, इन्होंने उसका खुद ही उल्लंघन कर दिया और अपनी अल्पायु पुत्री की शादी कर दी। यहाँ पर भी अब इनका गुट टूट जाता है। जब यहाँ से इनका गुट टूटता है तो इनके बारे में भी अब थोड़ी सी हम विस्तार से जान लेते हैं। अब होता क्या है, पहले वहां से देखते हैं। देखो,
मैंने आपको पूरी जानकारी दी। ब्रह्म समाज जब दूसरी बार विभाजित हुआ, जब समय था 1878 ईस्वी। कारण किसका था? केशव सेन जी का कारण था। क्यों? क्योंकि इन्होंने ब्रह्म विवाह अधिनियम लागू किया था 1872 में, ठीक है। लेकिन लागू करने के बाद भी होता क्या है कि ये खुद ही उसका उल्लंघन करते हैं। क्यों करते हैं? किस कारण होता है उल्लंघन? कि अपनी ही छोटी सी अल्पायु जो लड़की थी, अपनी ही पुत्री, उसकी शादी 1878 में अपनी पुत्री का ही ये विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर देते हैं। तो ये होता है 1872 ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन, जिसके कारण क्या होता है? उल्लंघन के कारण इनका जो गुट था वो दूसरी बार, यानी कि इनका जो आदि ब्रह्म समाज गुट था वो दूसरी बार भी टूट जाता है। टूटने के बाद 1878 में कौन सा समाज सामने आता है? तो इनकी जो टूटने के बाद जो इनके अनुयायी थे वो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। किस चीज की? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। स्थापना में किसकी भागीदारी ज्यादा रही? वो थी आनंद मोहन बोस के सिद्धांत और ढांचे पर, ठीक है ना। आनंद मोहन बोस थे, इनके सिद्धांत और ढांचे पर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हो जाती है। यानी अब यहां पर भी ये समाज टूट जाता है। अब इनका जो इसके जो अन्य सदस्य थे उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, कौन कौन से थे। तो विश्वनाथ शास्त्री, विपिन चंद्र पाल, द्वारिका नाथ गांगुली, आनंद मोहन बोस, ये वो व्यक्ति विशेष थे जो कि साधारण ब्रह्म समाज से शामिल या फिर जुड़े हुए व्यक्ति विशेष थे। इन्होंने जनसाधारण के कल्याण के लिए क्या क्या कार्य किए उसके बारे में देख लेते हैं। भैया इन्होंने जनसाधारण के लिए क्या थे? इनका जो मोटो था, यानी इनका जो उद्देश्य था कि जनसाधारण के लिए हम अच्छे कार्य करेंगे कुछ, तो उसमें था नारी को शिक्षित करेंगे, अकाल राहत कोष की स्थापना करेंगे, जो अकाल के समय में वहां बहुत ज्यादा दुर्दशा हो जाती थी उस समय में, उसके लिए, और अनाथालयों की स्थापना। ये इन्होंने जन कल्याण के लिए कार्य किए। इसके बाद में इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जनसाधारण के बारे में बहुत कुछ सोचा, और जनसाधारण को इनका दूसरा उद्देश्य क्या था? शिक्षित करना। इन्होंने जनसाधारण को शिक्षित करने के लिए क्या क्या चीजें की है? तो तत्व कुमुदी, याद रखना, तत्व कुमुदी, संजीवनी, नव्य भारत ब्रह्म जनमत और इंडियन मैसेंजर और मॉडर्न रिव्यू जैसी पत्रिकाओं का भी इन्होंने प्रकाशन किया। क्या किया था? पत्रिकाओं का भी इन्होंने प्रकाशन किया था। तो ये जो सारी महत्वपूर्ण तथ्य और घटनाएं थी, ये ब्रह्म समाज जो इनकी मूल शाखा थी उन्हीं से संबंधित थी, और ब्रह्म समाज की मूल शाखा से टूटकर आदि ब्रह्म समाज और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, फिर यहां से भी इनकी शाखा टूटती है और इनके अनुयायी द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की भी स्थापना कर दी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमारे ब्रह्म समाज का जो टॉपिक था उसमें से महत्वपूर्ण वाक्य बच गए थे, यानी छूट गए थे, रह गए थे, वो हमने इस वीडियो के माध्यम से उन्हें कंप्लीट कर लिया। अब जो केशव सेन जी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देते हैं कि जब केशव सेन जी ने मद्रास की यात्रा की थी तो मद्रास में भी इन्होंने क्या किसकी? तो मद्रास में दक्षिण ब्रह्म समाज, ठीक है ना, यानी वेद समाज की स्थापना केशव सेन जी के द्वारा होती। केशव सेन जी ने प्रेरणा दी और केशव सेन जी से प्रेरित होकर वेद समाज की स्थापना होती है, और महाराष्ट्र के बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। लेकिन प्रयास किसके थे? केशव सेन जी के। केशव सेन जी को ही देखकर ये सारी चीजें होती हैं। तो देखो वेद समाज जो है वो 1871 ईस्वी में आचार्य केशव सेन जब मद्रास की यात्रा पर गए थे, ठीक है, आचार्य केशव सेन मद्रास की यात्रा पर गए थे और यहां से ही प्रेरणा लेकर मद्रास में कौन थे? मद्रास में श्री धरलू नायडू, क्या थे? श्री धरलू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की। वेद समाज को कालांतर में, यानी आगे चलकर, यहां पर याद रखना, वेद समाज को ही आगे चलकर दक्षिण ब्रह्म समाज कहा जाता है। क्या? दक्षिण
ब्रह्म समाज इसको कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये था हमारा ब्रह्म समाज से संबंधित टॉपिक।